अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं जैसा कि अब शाहनवाज और समाचार दोनों ही ज़ैन के जाने पर बिखर से गए हैं, मगर अब मेहरुन्निसा ही है जो इन दोनों को समेटने की कोशिश कर रही है। सियासत से दिल बर्दाश्ता होकर शाहनवाज उसे छोड़ने का फैसला कर लेता है। मेहरुन्निसा से कहता है कि मैं अब अपनी पार्टी को आगे नहीं बढ़ा सकता, मज़ीद नहीं चला सकता, मगर यहाँ पर मेहरुन्निसा शाहनवाज को ऐसा नहीं करने देना चाहती। इसलिए तो उसे कहती है कि पहले जब लोगों के साथ बुरा करते रहे, लोगों का दिल दुखाते रहे, तब तो आपको पार्टी और सियासत छोड़ने का ख्याल नहीं आया, मगर अब जब वक्त आ गया है कि लोगों के लिए अच्छा सोचा जाए, उनके लिए कुछ किया जाए, तब आपको पार्टी छोड़नी है। वो शाहनवाज को एहसास दिलाती है कि जो कुछ भी उसकी माँ और वो कर चुके हैं, उन्हें तभी अब सुकून हासिल होगा जब वो अपनी ताकत के ज़रिए से अच्छा काम करेंगे। इसलिए अब शाहनवाज को भी इस बात की समझ आ जाती है और वो अपनी पार्टी की मीटिंग में चला जाता है और फिर से प्रेस के सामने ये भी ऐलान करता है कि हम लोग हार नहीं मानेंगे और अब हम अपने दुश्मनों का मुकाबला डट कर करेंगे, लोगों का उनको हक दिलवाएंगे और इस इलेक्शन में हम जीत कर ही दिखाएंगे। वहीं दूसरी तरफ समाचार जो अचानक से घर से कहीं चली जाती है, मेहरुन्निसा जब उन्हें देखने के लिए जाती है तो वो अपने कमरे में मौजूद नहीं होती। तभी मेहरुन्निसा उसे हर जगह ढूंढती है, मगर समन शाह का पता नहीं चलता। वो उसके भाई के घर भी पता करवाती है, मगर समन शाह वहाँ पर भी नहीं होती। अब मेहरुन्निसा शाहनवाज को फ़ोन करती है, उसे घर बुलाती है। तभी अब शाहनवाज अपनी माँ को ढूंढने के लिए कब्रिस्तान चला जाएगा, क्योंकि इसे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि वो शायद ज़ैन की कब्र पर गई हो। शाहनवाज वहाँ पर जाता है तो समन शाह वहाँ बैठी होती है और अपनी माँ से कहता है कि आप चले मेरे साथ घर चलते हैं। तो समन शाह अपने बेटे की जुदाई जो बर्दाश्त नहीं कर पा रही, उसे जवाब देती है कि मेरा बेटा ज़ैन अकेला नहीं रह सकता, मैं उसके साथ ही रहूँगी। मगर यहाँ पर शाहनवाज अपनी माँ को तसल्ली देता है और उसे अपने घर वापस लेकर आता है ताकि आके वो कुछ रिलैक्स कर सकें। समन शाह का भाई भी अब अपनी बहन को देखने के लिए वहाँ पर आया होता है। तभी अब शाहनवाज भी अपनी माँ के साथ पहुँच जाता है, अपने मामू से कहता है कि मैं ज़ैन के कातिलों को कभी भी नहीं माफ़ करूँगा, उन्हें नहीं छोड़ूंगा, उनको उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी और मैं वो करके ही रहूँगा। तभी अब उसका मामू भी खामोश रह जाता है, उसके दिल में भी एक खटका पैदा हो जाता है, क्योंकि वो भी जानता है कि जो कुछ भी इन लोगों के साथ हुआ है वो उसकी बेटी अमल ने ही शायद करवाया है। अब देखना ही है कि कितने दिन तक ये हकीकत इनसे छुपाए रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।